जय हिंद दोस्तों। एमपी पुलिस को फिजिकल को लेकर बड़ी खबर लेकर आ रही है और आज के जो वीडियो है वो आपकी आंखें खोल देने वाला है, जिसमें आप लोग सोच रहे हो कि फिजिकल कब होगा। बहुत सारी आप लोगों को जो है तो यहाँ पर क्वेश्चन है और सवाल जवाब होंगे, तो ये वीडियो पूरा देख लेना। इसके बाद आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रिवील होने वाली है, जिसमें आप लोग एक बार सोचने को मजबूर होने वाले हो। देखिए, तो ये आज की मैं खबर आपको दिखा देता हूँ। आपने देखा होगा ये दैनिक भास्कर जो खबर यहाँ पर छापा गया है, अभी ऑफिशियल खबर इसको आप मानो कि एसबी के द्वारा बताया गया, तो इसको आप ये चीज़ नहीं मान सकते। कारण ये है कि आपने देखा होगा कि जो एसबी के द्वारा कैलेंडर जारी किया गया था एक, उसमें मतलब उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। एसबी के द्वारा बोला गया था कि ये जो है तो आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। उन्होंने कैलेंडर जारी किया था एसबी के द्वारा, जिसमें मतलब दैनिक भास्कर अखबार ने छापा था कि ये आचार संहिता का उल्लंघन किया गया, लेकिन क्या हुआ वहाँ पर एसबी ने उसको खारिज कर दिया। हालांकि ये जो अभी अपडेट है, इसमें ज़्यादातर जो संभावना है वो 95% का जो चांस है वो यही बन रहा है कि जो आपका फिजिकल होगा। क्योंकि मैंने एक जो वीडियो बनाया हुआ था जिसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया था कि नहीं फिजिकल जो है तो जून जुलाई में ही होगा। हालांकि मैं भी एक दो वीडियो ऐसे बनाया जिसमें बताया था कि जून जुलाई में होगा, लेकिन आपको पता है कि हर एक व्यक्ति को ज़रूरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट जानकारी बता दे। सब कुछ यहाँ पर भरोसे पे चलता है, उम्मीद पे चलता है, और इस तरह से चीज़ों को यहाँ पर बनाया जाता है। अब देखिए, जो आज की खबर है पहले उसको अपन लोग समझ लेते हैं, इसके बाद जो है तो आपको समझे। तो 4 जून की ही खबर, ये भोपाल की खबर है, दैनिक भास्कर के द्वारा छापा गया है, जिसमें आप देखोगे कि पुलिस आरक्षक भर्ती, मध्य प्रदेश पुलिस को नव आरक्षक मिलने में लगेगा 1.5 साल का समय। दोस्तों, ये जो उम्मीदवार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इससे बुरी बात कुछ हो नहीं सकती है। उनके दिल में अभी क्या गूंज रही होगी, क्या बीत रहा होगा, उनसे जो भी सवाल करेगा वो बता नहीं सकते, ठीक है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात रही ये कि जो पद है 7,411 पदों के लिए सितंबर और अक्टूबर में बताया जा रहा है कि फिजिकल होने की संभावना है। जिसमें कितने लोग दौड़ने वाले हैं, तो ये 58,730 उम्मीदवार। मतलब इतने जो भी लोग हैं 58,730 उम्मीदवार, इनका जो भविष्य है एक प्रकार से अधर में ये है। आपका चुनाव हुआ, रिजल्ट आ गया, बराबर सब कुछ चीज़ें चल रही हैं, कोई इशू नहीं है, बराबर टाइमिंग में हो रहा है। इतनी तपती गर्मी में जो है तो वोटिंग हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन यहाँ पर जो फिजिकल है तो 50 चीज़ें यहाँ पर आ गई कि ये कारण है, ऐसा ऐसा है, इसलिए ये नहीं हो सकता। लेकिन वहाँ पर एक भी ऐसा कारण नहीं आया कि जहाँ पर वोट को जो है तो रोका जाए। ये सब चीज़ें हुई, वो अच्छी बातें होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जब इतना टाइम ऑलरेडी हो चुका है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ अगर आती है तो एक कैंडिडेट्स को कम से कम ये चीज़ बुरी लगती है, ये बात आपको मानना पड़ेगा। देखिए, थोड़ा सा खबर को पूरा पढ़ लेते हैं। धरती पर क्या पूरी होने और ट्रेनिंग में लगेगा 1.5 साल। तो बहुत सारे कमेंट्स ये भी आया था कि 2024 में क्या ज्वाइनिंग मिल जाएगी, तो अब तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि आप देखो कि 1 महीना 1.5 महीना तो फिजिकल ही आपका चलना है। ऑफिशियली भी उस चीज़ को आपने देख लिया होगा, मैंने भी वीडियो बनाया है। तो 1 महीना तो कम से कम आपका फिजिकल ही चलेगा। तो मान लीजिए अगर सितंबर में होता है तो अक्टूबर तक तो फिजिकल ही चलेगा। अक्टूबर के बाद रिजल्ट कब आएगा, मतलब फाइनल रिजल्ट जो होता है कि आपका सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है, तो रिजल्ट आने में भी कम से कम 1-2 महीने आराम से लग जाते हैं। नॉर्मली देखोगे तो 1-2 महीने आराम से लगता है नॉर्मली में, जनरल में। लेकिन अगर कंडीशन और कुछ हुआ, क्योंकि अगर इनके पास बहाने तो कई सारे हैं, अगर इन्होंने कुछ भी बहाना लगा के अगर आगे करना चाहा, क्योंकि ज्वाइनिंग देंगे तो पैसा देना पड़ेगा, ट्रेनिंग में खर्चा होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर इनकी मंशा में कुछ भी ऐसा हुआ तो ये और भी टाल सकते हैं, ठीक है। तो ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर, क्योंकि 2 महीने ही रहेंगे, तो मेरे को तो नहीं लगता है कि आप दिसंबर के पहले, मतलब जनवरी 2025 के पहले आप ज्वाइनिंग में चले जाओगे। तो अब वो भी उम्मीद जो है तो यहाँ पर टूटती हुई दिख रही है। थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं, जूम करके पढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा सा 2 मिनट रुक के पढ़ लेना, इसको अच्छे से समझ लेना। मध्य प्रदेश से पुलिस आरक्षकों के जो 7,411 पदों के लिए फिजिकल टेस्ट में 5 गुना के स्थान पर 7 गुना, क्योंकि इस बार 7 गुना लोगों को बुलाया जा रहा है, जिसमें 58,730 उम्मीदवार फिजिकल देने वाले हैं। और फिलहाल फिजिकल टेस्ट की तारीख का नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, नहीं जारी किया गया। माना जा रहा है कि फिजिकल टेस्ट बरसात के बाद सितंबर और अक्टूबर में होगा। इस प्रकार मध्य प्रदेश पुलिस में वो 7,411 नव आरक्षक यानी न्यू कांस्टेबल, रिक्रूट कांस्टेबल मिलने में 1.5 साल का समय लगेगा, क्योंकि उनकी भर्ती प्रक्रिया पूरी होने और ट्रेनिंग में करीब 1.5 साल का समय लग जाएगा। तो अभी क्योंकि बारिश का भी टाइम हो रहा है, जून से लगभग 15 जून से तो मानसून का भी आ रहा है कि मानसून होने वाला मतलब आ जाएगा। तो जून और जुलाई, इसके बाद अगस्त,
तो लगभग ये जो 2 महीने हैं उसमें अच्छी खासी बारिश होता है, मतलब 2.5 महीने, जून जुलाई और अगस्त, जिसमें जून का 15 जून से मानसून आ जाएगा, तो अब 2.5 महीने कम से कम मान के चलो कि जून जुलाई और अगस्त में आपका जो है तो अच्छा खासा बारिश होता है। बारिश हो ना हो लेकिन बरसात का मौसम वो कहा जाता है और बारिश होती भी है। तो इस तरह से यहाँ पर ये अनुमान जैसे बोला जा रहा है, ऑफिशियल नहीं है, ये एसपी के द्वारा ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा भी ऐसा कुछ नहीं बताया गया। ये इन्होंने अंदाज़ा लगाया है, एक प्रकार से इन्होंने इस चीज़ को बताया, क्योंकि अभी इतना डिले ऑलरेडी हो चुका है तो ऐसा हो सकता है। ये कोई ऑफिशियल नहीं है कि मतलब सितंबर अक्टूबर में ही होगा, क्योंकि अगर ऑफिशियल हो जाएगा तो भी उसमें फ़ायदा है अपने को, कैसे होगा वो आगे मैं बता दूंगा। तो इतना साल लगेगा, जिसमें 1.5 साल ट्रेनिंग में, अभी आपका जब फिजिकल होगा तो आपको कम से कम ये सभी चीज़ मिला के 1.5 साल में आपको नौरक्षक मिलने वाले हैं। 7 गुना उम्मीदवार हिस्सा लेने वाले हैं, ये भी आपको पता है, मैंने आपको बता दिया है, पहले ही बता दिया है वीडियो बनाकर। तो क्योंकि पहले होता था कि 5 गुना लोगों को लिया जाता था, जिसमें आप देखोगे कि पुलिस के जो उम्मीदवार हैं, ये इस कॉलम को मैं पढ़ रहा हूँ, इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। पुलिस आरक्षक 2023 के जो 7,411 पद के 9,67,118 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। बहुत सारे भाई यहाँ पर ये भी डाटा नोट करके रखना कि 9,67,000 लोगों ने, मतलब लगभग लगभग आप मान के चलिए कि 10 लाख लोगों ने आवेदन किया, जिसमें आप जो आपका जो नंबर आया वो 58,000 में आया है दोस्तों। मतलब 10 लाख लोगों को आपने एलिमिनेट कर दिया, 10 लाख लोगों को आपने लाइन से बाहर कर दिया। तो अगर आप 58,000 में आए हो तो आज आपके लिए बहुत बड़ी मतलब गर्व की बात है, और ये मानो कि आप बहुत ही कम मतलब फासला रह गया कि आपको नौकरी मिले। बहुत ही थोड़ा सा फासला रह गया है जिसमें आप नौकरी से दूर हो, क्योंकि 10 लाख को अलग करना ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। ये नंबर बहुत बड़ा है, 10 लाख आप काउंट करोगे तो काफ़ी ज़्यादा संख्या होती है। आप सेंटर में देखोगे तो कम से कम हज़ारों बच्चे एक ही सेंटर में एग्जाम देते हैं, तो हज़ारों में अगर आप काउंट करोगे तो उसमें से लगभग 150 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो मतलब एग्जाम निकाल रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो ये आप सबसे पहले तो जिनका फिजिकल में नाम आ गया है, मतलब जिनका रिटर्न निकल गया, उनको तो ये सोचना है कि मेरे को इस बार नौकरी लेना है। वो आगे इस वीडियो में आपको डिस्कस करने वाले हैं उस चीज़ के बारे में, तो इस वीडियो बहुत खास होने वाला है। तो 58,000 में अगर आप आए हो तो सबसे पहले तो आपको खुश हो जाना है। इसके बाद आपको जो है तो आगे के मैं प्रोसेस बता रहा हूँ को आपको क्या करना है। देखिए भोपाल में यहाँ पर देखते हो कि 517 अधिकारी कर्मचारी कमी डायरेक्ट बताया जा रहा है, जिसमें देखो कि भोपाल पुलिस कमिश्नरेट में 6,110 फोर्स का मंजूर है। वर्तमान में 5600 उसमें मौजूद बल है। भोपाल जो कमिश्नरेट ऑफिस है उसमें 6,110 का फोर्स, मतलब उसका जो भी सर्किल एरिया आता है उसमें 6,110 जो तो होने चाहिए जवान फोर्स, जिसमें वर्तमान में कितना है 5600 ही अभी हैं, बताइए। और यहाँ पर देखो तो जो सिपाही है उसमें 235 ही है। भोपाल में 517 अधिकारी और कर्मचारी कमी, इसमें सिपाही भी हैं जिसमें 235, डीसीपी में 5600 अधिकारी की मार्क किया अलग से, मतलब इसके अलावा भी मार्क किया गया है। लेकिन अभी ये सब होने की उम्मीद नहीं जताई जा रही है। उम्मीदवार के बराबर अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवार को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, तो ये तो ठीक है। और बाकी यहाँ पर देखो तो सब कुछ वही चीज़ बुलाया गया है। अब देखिए अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं है, बीच चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान मतलब नोट कर लेना, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप ये मान लो कि ऑफिशियल खबर आ गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो भर्ती प्रक्रिया में ज़्यादा उम्मीदवार हिस्सा ले सकें, इसलिए इस बार 7 गुना उम्मीदवार फिजिकल टेस्ट में हिस्सा लेने वाले हैं। और जिसमें आप देखोगे कि पुलिस आरक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है इसको आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ने की कोशिश करना। तो देखिए यहाँ पर से मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। अब देखिए ये जो खबर है इसमें आप देखोगे कि आरक्षक की जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें दूसरे चरण में जो टेस्ट होना है वो फिजिकल टेस्ट होना है, जिसमें तारीख का नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ है। बरसात के बाद ही नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है, जिसमें ये बोल रहे हैं संजीव शर्मा एडीजी चयन एवं पुलिस मुख्यालय। तो एडीजी साहब हैं, इन्होंने बोला है कि जो अभी तारीख का है वो नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है कि आपका फिजिकल कब होगा, लेकिन जो उनका अनुमान है जारी होने की संभावना बरसात के बाद ही है, ये भी आपको यहाँ पर उन्होंने बता दिया, हिंट दे दिया है। तो अब देखिए ये बहुत सारे लोगों के लिए बुरी खबर एक हो सकती है, और बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर एक पॉजिटिव खबर है, उनको टाइम मिल गया वो भी उनके लिए जो है तो सही खबर हो सकती है। लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, यहाँ पर देखिए ये जो लास्ट में व्यापमं की साइट को अपडेट किया गया था 3 जून को, यानी कल की डेट में अपडेट किया गया था। और जिसमें आने वाली जो भर्ती है, चाहे वो टेस्ट एडमिट कार्ड देखोगे कि पेपर होने वाला है, पीएटी का है, नर्सिंग का भी पेपर का यहाँ पर हो रहा है। तो इस तरह से चीज़ों को किया जा रहा है, तो लगातार साइट को अपडेट किया जा रहा है, क्योंकि व्यापमं का काम अभी खत्म हो चुका है। इसमें जो भी आप पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से ही जो चीज़ें होने वाली हैं,
तो इस तरह से होने वाली है। अब यहाँ पर देखिए, ये एक बच्चे ने कमेंट्स किया था, जिनमें देखोगे भाई ने कमेंट्स किया था कि खाना से लाते हुए ऐसे वीडियो बच्चों को डिमोटिवेट करते हो। तो देखिए, बच्चों को डिमोटिवेट करना ये मेरा बिल्कुल भी कोई हक भी नहीं है, और मेरा ये चीज़ जो है तो करने की कोई मनसा भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ ये आप ध्यान रखना हमेशा कि ये जो भर्तियां हैं अभी हाल के टाइम में, क्योंकि अभी जो ये 7,411 पदों में भर्ती है, यह आपको ये मान के चलना है कि हमारे लिए 15,000 पोस्ट में है। क्योंकि आप देखो पिछले सालों में जो भर्ती हुई थी 2017 में, 2016 में लगातार 14,000 पोस्ट में भर्ती हुई थी। लेकिन आपको इसको अपने आप में डबल मान के चलना है। कारण ये है कि अब हो सकता है कि 4 डिजिट में आगे चल के भर्ती ना आए। ये भी इसमें कोई ज़्यादा ये नहीं है कि आपको अचानक अचंभा लगे, क्योंकि अब देखो कि भर्तियाँ लगातार कम हो रही है। एआई का ज़माना आ चुका है, और जो है तो यहाँ पर सैलरी 70% दिया जा रहा है। तो इससे मनसा आप समझ सकते हो कि गवर्नमेंट आखिर चाहती क्या है। वहाँ पर अग्निवीर भी ला दिया गया है, पेंशन बंद कर दिया गया है। तो कहीं न कहीं जो गवर्नमेंट का है वो घुमा फिरा कर यही है कि सरकारी नौकरी को हमें कम से कम करना है। बहुत सारे आप देखो कि रेलवे में बहुत सारे जो ग्रुप 4 के पद थे, चाहे वो चपरासी वगैरह है, पानी पिलाने वाला है, सफाई कर्मचारी, सबको प्राइवेट किया जा रहा है। तो इस तरह से जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा एक झटका हो सकता है। देखिए, कारण कुछ भी हो, मैं एक स्लाइड के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, पहले एमपी पुलिस को ही लेके चलते हैं। मान लीजिए XYZ, आप मान लीजिए कि आपका जो फिजिकल है वो सितंबर में ही होगा या अक्टूबर में होगा, ठीक है। आपको दो चीज़ मान के चलना है, आपको जो है तो मान लेना है अभी। ये होगा नहीं होगा कोई इसका ऑफिशियल नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों, वीडियो का जो मेन टारगेट यही है कि आपका अभी कितना नंबर आ रहा है। आप मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि अगर 10 दिन बाद या 5 दिन बाद अगर फिजिकल के डेट आ गया, तो क्या आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुके हो? क्या आप उस वर्दी के एकदम एक कदम पीछे हो? मतलब ये कि अगर आपका ऐसा ना हो कि आपके पास बहाना बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है तो यहाँ पर कारण हो, काफ़ी बहाने ऐसे हों जिसमें आप बोलो कि मेरे को टाइम नहीं मिला, या गर्मी लग गई, जूता खराब था, जूता पहन के नहीं दौड़ना था, ये चीज़ करना था, थोड़ा सा ये कर लेते तो और बढ़िया रहता, एकेडमी ज्वाइन कर लिया होता। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कारण हो सकते हैं। तो क्या आपके पास ये कारण है? अगर है, तब फिर आप ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपको टाइम थोड़ा सा मिल गया। क्योंकि उस कारण को अभी आप जो भी है तो उसको सुलझा लो, मिटा दो, या उसको बना लो। जो भी कमी है उसको पूरा करो, और प्रयास करो, हार्ड वर्क करो, मेहनत करो। लेकिन अगर आपका मतलब ये है कि मेरा सब कुछ कंप्लीट है और आपका स्कोर फिजिकल में काफ़ी ज़्यादा ठीक आ रहा है, मतलब आपका लगभग लगभग 80 से 85% आप स्कोर कर पा रहे हो। क्योंकि देखिए, 80 से 50 पर स्कोर करना आसान है नहीं। लेकिन आपके दिमाग में ये चीज़ ज़रूर होना चाहिए कि ओवरऑल ओवरऑल का मतलब ये है कि आपका जो भी, क्योंकि 200 नंबर में मेरिट लिस्ट बनने वाली है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि 200 नंबर में आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, जिसमें आप ये मान के चलिए कि 200 में आपका कम से कम, अगर मैं जनरल की बात करूँ तो 80% तो आप मान के चलो। क्योंकि पिछले सालों में जब देखोगे कि एमपी पुलिस का जो कट ऑफ गया था वो कम से कम 80 से 85% जनरल का चला गया था। तो आप कोई भी कैटेगरी से हो, ऐसा नहीं है कि आप कैटेगरी से मान के चलो कि मेरा इतना नंबर भी हो जाएगा। ये चीज़ अगर दिमाग में रखते हो, तब आपको दिक्कत वहाँ पर ज़रूर होने वाली है। क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि मेरा कम नंबर है, तो वहाँ पर आपको परफॉर्मेंस डाउन होगा, और परफॉर्मेंस डाउन होगा तो आप हो सकता है कि रडार में रहोगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये भर्ती फिर से आ जाएगी, बहुत आराम से आ जाएगी, और जो है तो आप फॉर्म भर दोगे, ऐसा ही होगा। ये भर्ती के लिए आपने देख लिया हो कि कब से भर्ती आई है, कब से आपका पेपर हो चुका है, कब से सब कुछ तैयार है। लेकिन आपको फिजिकल नहीं करवाया जा रहा है, आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। तो ये आपको बिल्कुल ये चीज़ कंफर्म करना है कि ऐसा नहीं है कि ये भर्ती हमेशा आएगी। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर आपका 10 लाख अगर फॉर्म भरे गए हैं, 10 लाख आपको लगभग यहाँ पर, तो अगर आपको 58,000 में आपका नाम आ गया है, ठीक है, 58,000 में अगर आपका नाम आ गया है, तब आपको अपने आप में सौभाग्यशाली मानो। और ये मान लीजिए कि ये 58,000 में अभी भी, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो 7,411 लोग ही भर्ती किए जाएंगे। मतलब अगर हम लगभग में मान के चले तो 51,000 लोगों को बाहर होना है। तो आपको एक अंदाज़ा होना चाहिए कि अगर आप 58,000 में आ चुके हो, 58,000 में आए हो, मतलब 10 लाख में से आपने एक सीट छीन लिया वहाँ से, तो आपके दिमाग में ये चीज़ ज़रूर फिक्स कर लेना है अभी कि मेरे को 58,000 में से एक पोस्ट छीनना ही छीनना है। क्योंकि लड़ाई यहाँ पर भी है।
बट वहाँ की जो लड़ाई है इससे लड़ाई से कंपैरिजन नहीं हो सकता है कि लड़ाई थोड़ा कठिन हो, वो हो सकता है वो लड़ाई थोड़ा सा किसी के लिए आसान रही हो, लेकिन ये लड़ाई भी निर्णायक है और इस लड़ाई को आपको खुद लड़ना होगा। तो ये जो भी टाइम है, देखिए जो टाइम अभी आपको सितंबर में हो या अक्टूबर में हो, क्योंकि आप देखो कि कैंडिडेट्स को अब आज की डेट में ये हो चुका है कि आप फॉर्म भी डालो, उसके बाद आप फॉर्म में अच्छा खासा रकम दो, 700-800 रुपये पेड करो, इसके बाद आपको पेपर हो जाए, उसके लिए आपको आंदोलन करना पड़े, रोड में आओ आप, वहाँ पर जहाँ सर्विस सिलेक्शन होता है, बोर्ड होता है, वहाँ पर आप जाओ, ऑफिस में धरना प्रदर्शन करो, आंदोलन करिए कि आपका पेपर हो। जब पेपर हो जाता है तो आप फिर ये देखो कि पेपर लीक हुआ है क्या, सीटें बेची गई है, कितना पैसा कहाँ, इस चीज़ का आप देखो। रिजल्ट के लिए आपको आंदोलन करना है, जब आपको मतलब रिजल्ट लाना है आपको, मतलब ऐसा नहीं है कि अपने मन से रिजल्ट दे देंगे, आपको रिजल्ट के लिए जो है तो आंदोलन देना है, एग्ज़ाम कराने के लिए जो है तो आंदोलन करना है। इसके बाद जब रिजल्ट आता है तो उसमें धांधली होता है, उसके लिए आपको आवाज़ उठाना है। मतलब आपको आज की लड़ाई ये नहीं है कि आपको फॉर्म बस डालना है आज, और ये दिन प्रतिदिन भी होने की संभावना, ये और भी बढ़ने की संभावना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उस चीज़ की तरफ आप बढ़ रहे हो जिसमें सरकार की जो बिल्कुल भी मंशा नहीं है कि आपको ये चीज़ दिया जाए। ठीक है, ये कड़वी सच्चाई है, जितना जल्दी आप लोग ये समझ लोगे उतना, क्योंकि जो भी ये बात बोल रहा हूँ ये सीरियस बात है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को हल्के में लेंगे कि ठीक है मेरा एमपी पुलिस में होगा, मैं दूसरे ले लूँगा। देखिए ऐसा है कि टाइम आता है जाता है, भर्तियाँ आती है जाती है, आपने देखो कि 4 से 5 साल से आप तैयारी कर रहे हो लगातार, कितने आपने फॉर्म भरा, आप अगर एक एक रुपये जोड़ना स्टार्ट करोगे तो लगभग हो सकता है कि 10,000 15,000 का आपने फॉर्म में पूरा अभी तक जो तो कंपटीशन की तैयारी में नॉर्मल एक कैंडिडेट खर्चा कर दिया होगा। ऑन एन एवरेज अगर देखोगे तो 10,000 15,000 आराम से आपने खर्चा कर दिया होगा। बुक की बात करो, ये बात करो, टेस्ट की बात करो, ये सब पंचायत पता नहीं कितना सब, तो ये चीज़ें होती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको टाइम खराब करना है। देखिए चाहे आपका फिजिकल ये सितंबर में ले लें या अक्टूबर में ले लें, आपको केवल दो ही चीज़ ध्यान में रखना है, अपने दिमाग में यही चीज़ दिमाग में रखना है कि मैंने 10 लाख, और आप अपने आप से ये चीज़ आप पूछ लेना है, एक चीज़ आप अपने आप से आज एक सवाल कर लेना, इस वीडियो को देखने के बाद वीडियो बच्चों को शेयर भी कर देना, सभी को शेयर कर देना। तो एक सवाल ये दिमाग में अपने आप में शांति मन से बैठ के 1 घंटा अपने आप को देना, इसके बाद पूछ लेना कि क्या मेरा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आपका फिजिकल मान लीजिए कि सितंबर में ही होता है, ठीक है, तो आपका रिटर्न में कितना ऑन स्क्रीन मार्क आया था, मान लीजिए कि 80 आया था या 65 आया था। और अभी कैटेगरी वगैरह को आप थोड़ा सा भूलने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर बोलेंगे कि मेरा इतना ही कैटेगरी है तो इतना फ़ायदा हो जाएगा। तो अभी थोड़ा सा 2 मिनट के लिए आप कैटेगरी भूल के सोचना। तो आपको जनरल यूआर कैटेगरी से लेके चलना है। मान लीजिए कि आपने ये 80 नंबर स्कोर किया था रिटेन में, किसी ने 70 ही स्कोर किया था लेकिन उसका नाम आ गया, 80 वाले का भी नाम आ गया है, और किसी में तो 80 का भी नहीं आया, तो वो तो नॉमिनेशन का प्रोसेस उसको अलग से जो है तो एक टॉपिक हो सकता है। तो 70 वाले का नाम आ गया है, किसी में 80 का भी नाम आ गया है, लगभग लगभग जिनका जो है तो 70 है या 60 65 के बीच में, तो उनका नाम आ गया है। तो अभी आपको ये जोड़ना है कि ये 200 का जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसका 80% कितना होता है। तो अगर 200 का आप 80% निकालोगे तो उसमें आप खुद समझदार हो कि लगभग 160 नंबर आ रहा है। तो आप देखो कि मान लीजिए कि जो 70 वाला है और 80 वाले है, ठीक है, जिनका 70 नंबर है उसको ये सोचना है कि मेरा 90 नंबर फिजिकल में क्या आ रहा है, या 80 वाले को सोचना मेरा 80 नंबर क्या फिजिकल में आ रहा है। आपको केवल ये नहीं सोचना है कि मेरा यहाँ पर इतना स्कोर है, मेरा 60 नंबर आ रहा है फिजिकल में तो हो गया, ठीक है, मैं यहाँ पर नाम मेरा 10 नंबर बढ़ गया होगा। तो अपने हिसाब से जो सच्चाई है वो दिमाग में आपको सोचना है, ऐसा नहीं है कि आप अनुमान से चल रहे हो। तो ओवरऑल जिनका भी, थोड़ा सा 2 मिनट यहाँ पर रुक जाएगा, जिनका देखिए 200 में, जिनका 200 में 160 आ रहा है वो कैटेगरी को थोड़ा सा भूल जाएंगे अभी। तो आप सेफ हो, तब आपको थोड़ा सा निरंतर आपको कंटिन्यू करते रहना है। बाकी फिजिकल चाहे वो कल ले ले चाहे परसों ले ले या आने वाले 5 दिन में ले ले या कई 1 महीने बाद ले ले, तब आपको सिलेक्शन के कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि आप साइड में कहीं भी अपने जो भी जहाँ पर पढ़ते हो आप साइड में एक लिख सकते हो कि आई एम सिलेक्टेड ऑफ एमपी पुलिस 2024 बैच 2023 बैच, और मेरी जो है तो वर्दी यहाँ पर सिलाई के लिए मैंने दे दिया है, वो सिल रही है, और मैं जो है तो उसको जाके बहुत जल्द ले लूँगा, अपने मन से ले लूँगा जब मेरा मर्जी पड़ेगा तब। ठीक है, तो जिनका 160 आ रहा है उनको तो कोई रोक नहीं सकता, चाहे यहाँ पर कितना भी कुछ भी हो जाए। और ये मैक्सिमम ले लिया मैंने, ठीक है, ये मैक्सिमम ले लिया, क्योंकि अगर फिजिकल में 80 नंबर ला रहे हो ना, तो यहाँ पर
क्या हालत हो रही है 80 नंबर फिजिकल लाने में। जो ला रहा है उससे एक बार मिल लेना तो पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए सवाल ये है कि जिनका जिनका फिजिकल में 50 नंबर आ रहा है और उनका नाम तो यहाँ पर आ गया है, मतलब ये 100 नंबर वाले में उनका नाम आ गया है, मतलब जो रिटर्न हुआ था, रिटर्न एग्जाम में आपका नंबर नाम आ गया है, और आपने वहाँ पर देखा था कि मेरा 70 नंबर है अब, लेकिन फिजिकल में आपका 50 नंबर आ रहा है, तब आपके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। और यही टाइम आपके लिए जो अभी टाइम मिला है, वो चाहे ऑफिशियली ना हो या हो, ठीक है, तो मान लीजिए यही टाइम आपके लिए निर्णायक होगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो आप इसी टाइम को क्या करना है, इसी टाइम को आपको अपने आप को ये ठान लेना है कि अगर मेरा 10 लाख में नाम आ गया है, 10 लाख में, तो मुझे 58,000 में आने से कोई रोक नहीं सकता, मतलब 7,000 58,000 से हारने के लिए और 7,000 में आने में कोई रोक नहीं सकता। इस प्रण से अगर आप आगे तैयारी करोगे तो ये 50 नंबर आपका कम से कम 10 से 15 नंबर इसमें आराम से आप इंक्रीजमेंट कर सकते हो, चाहे वो गोला में हो, लॉन्ग जंप में हो या दौड़ में हो। वो आपका जो होता है स्ट्रेंथ देख जाएगा, वहाँ पर उस हिसाब से अगर आप इस चीज़ डिसाइड करते हो तो आप उस लक्ष्य के करीब पहुँच जाओगे। और दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर आप पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को करने की कोशिश करते हो तो भगवान भी आपकी सहायता करते हैं, और उसी तरह से आपके जो है दिमाग में दिन भर चलता है, और आपको उसी प्रकृति के साथ आपको ढलना होता है, और उसी आपको परिणाम भी उसी की तरह देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा अगर नोट कर लेते हो तो आपके लिए ये जो टाइम है वो डायमंड पीरियड है। क्योंकि जो ये भर्ती है, बहुत सारे लोग ये सोच रहे हो कि नई भर्ती बहुत जल्द एमपी पुलिस की आ जाएगी। 2017 के बाद एमपीएसआई की भर्ती नहीं है दोस्तों। बहुत सारे लोग यहाँ पर आत्महत्या कर लिए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर उनका सपना था, उनका अच्छा खासा स्कोर आ रहा था, उनका सपना था कि मैं मध्य प्रदेश में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट लूँगा। उनका अच्छा खासा पढ़ाई था, एजुकेशन था, सब कुछ था, ठीक है। उन्होंने अच्छी तैयारी की, अच्छी महंगी कोचिंग की, लेकिन 2017 के बाद भर्ती नहीं है, और 7 साल हो चुके हैं दोस्तों। आज 7 साल हो चुके हैं, और 7 साल में भी यहाँ पर कोई निश्चित नहीं कि भर्ती में इस साल आ जाएगी या अगले साल आएगी। कोई भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है, ना तो कोई ये बोल सकता है दावे के साथ ये भर्ती अभी आ जाएगी। तो 7 साल में दोस्तों ये चीज़ आप मायने रखो कि जो एमपी कांस्टेबल की जो भर्ती आई है, ये चुनावी माहौल के कारण आया था। तो अभी कोई नई भर्ती अगर आ जाएगी तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर ये भर्ती आएगी, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये कोई लिख के नहीं बोल सकता कि मेरी गारंटी है, क्योंकि जो भर्ती अभी चल रही है उसका पे मतलब फिजिकल होने की कोई बात गारंटी से बोल नहीं रहा, तो नई भर्ती की क्या चर्चा होगी। आपको भी पता होगा कि सरकार की मंशा क्या है, क्योंकि आप जो है तो जा रहे हो इस दिशा में, और सरकार आपको बिल्कुल दूसरे दिशा में खींचने की कोशिश कर रही है। ठीक है, सरकार भी ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी सभी को दिया जा सकता है, लेकिन कम से कम जो भी भर्ती निकाला जा रहा है उसका तो टाइम से सब कुछ चीज़ें होना चाहिए। तो उसमें मैं ये किसी को नहीं बोल रहा कि मतलब गलत हो, लेकिन आप यहाँ पर भाग रहे हो और सरकार जो आपको यहाँ खींच रही है, ये भी एक क्लियर जानकारी मान लो आप। तो आपको जो भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली है, यहाँ पर जो आपको 7,411 जो पोस्ट निकला है, ये 7411, ये जो पोस्ट है इसको आपको डायमंड पीरियड समझ के और सब कुछ न्यौछावर करने के उद्देश्य से ही यहाँ पर उठो या बैठ मतलब यहाँ पर कूदना है। ये वो आग है जगह पर अगर आप अच्छे से तैयार नहीं हो तो आपको जलाकर भस्म कर देगी। अगर आप अपने तैयारी करिए हो तो आप आग को पार कर जाओगे और आपको आग छू भी नहीं पाएगी। तो ऐसा जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि मेरा फिजिकल हो जाएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, या जो है तो मेरा कितने नंबर में होगा, नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर बढ़ा है, तो अगर आपका ये सब सोच है तब आपको अभी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। क्योंकि मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि अगर आप 10 लाख से यहाँ पर आ गए हो दोस्तों, तो ये बहुत बड़ी अपने आप में एक बात होती है। और बहुत सारे लोग इसी चीज़ को हल्के में ले लेते हैं कि ठीक है नेक्स्ट भर्ती आएगी, तो ये भर्ती तो आना मुश्किल ही है। नई भर्ती आएगी कोई गारंटी नहीं है, और कब आएगी कोई गारंटी। और फिर आप 70% में 26 साल और 30 साल में जाना, और 70% में काम करना वहाँ पर। जब महंगाई होगी यहाँ पर 20,000 30,000 महीने खर्चा होगा, वहाँ जाके 15,000 की नौकरी कर लेना। तब तक इससे अच्छा है कि आप रास्ता ही बदल दो, और जो भी एग्जाम है या प्राइवेट में अभी से पकड़ लो। ठीक है, मैं मानता हूँ कि आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा होगा, फिजिकल जो है तो डेट बढ़ रही है, ये सब होता है, लेकिन जो एक सीरियस कैंडिडेट है, जो एक शेर होता है, वो कभी कभार उसको अगर पीछे भी जो है तो छलांग मार के आगे पकड़ना होता है अपने शिकार को, तो पीछे भी जाता है।
तो आप उसी शेर को आपको बनना है, वही शेर आपको बनना है और 2 कदम पीछे रख के और सीधे चौका मार देना है और उसको शिकार को ले लेना है। तो इस तरह से जो तो ये पूरा वीडियो बनाया था, पूरा वीडियो यहाँ पर देख लेना, अच्छे से समझ लेना और अपने दिमाग से एक चीज़ पूछ लेना लास्ट में। इसके बाद जो भी तो कमेंट्स करके बता देना और वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर देना।